हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत क्लास का शब्द रूप पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग धातु रूप पढ़े थे। ठीक है, धातु रूप का उल्टा ही होता है शब्द रूप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लतासु जो है, लतासु किस विभक्ति का रूप है? लतासु सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, अस्माकम का मूल धातु क्या है? अस्माकम का मूल धातु होता है अस्मत्। कस किस विभक्ति का रूप है? तो कस षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है, जहाँ पे अस लगल दिखे ना वहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति मारते हैं। उसके बाद देखिए नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? तो नदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। उसके बाद है कि अस्मत् शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो आवियो हो जाएगा। ठीक है, मई किस शब्द का रूप है? असमद। मई किस शब्द का रूप है? असमद। पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? पितृ होता है। क्या होता है? पितृ होता है। देव शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? देवस्य हो जाएगा। पिता किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीया हो जाएगा। उसके बाद है तवई किस शब्द का मूल रूप है? तो ये हो जाएगा युष्मद। लता शब्द के तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? लता भी होता है। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? तो नदीसु हो जाएगा। जहाँ पे सु लगा हुआ रहेगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति मानेंगे। मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो मुनिये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। राम शब्द के रूप का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? रमात होता है। राम शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तो रामात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामात हो जाएगा। राम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? रामा नाम हो जाता है। ठीक है, देव शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो देवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि देव शब्द के तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो देवे हो जाएगा। ठीक है, मुनि शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होगा? मुनीना होगा। ठीक है, जहाँ पे मुनीना यानी कि मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो मुनिये देखिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। जहाँ पे एक की मात्रा लगा हुआ रहेगा ना उसमें हम चतुर्थी विभक्ति ही मारेंगे। ठीक है, हरे हरो किस विभक्ति का रूप है? तो हरो जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, साधुना किस विभक्ति का रूप है? तृतीया विभक्ति का रूप है। रमात किस शब्द का रूप है? तो राम। ठीक है, राम जो है यानी कि राम शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का एक वचन रामात बनता है। ठीक है, रामियो किस विभक्ति का रूप है? ठीक है, तो रामियो किस विभक्ति का पंचमी या षष्ठी? रमा नाम किस शब्द का रूप है? रामा नाम किस विभक्ति का रूप है? तो विभक्ति पूछेगा तो षष्ठी हो जाएगा, और यहाँ पे शब्द रूप पूछेगा तो ये हो जाएगा राम। ठीक है, देवे किस शब्द का रूप है? तो देवे जो है वह देव शब्द रूप है। ठीक है, देवस्य किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि देव शब्द के पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो देवभ्य हो जाएगा। ठीक है, देव नाम यानी कि देवा नाम किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी। मुनि किस शब्द का रूप है? तो मुनि। ठीक है, मुनीषी किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा संतमी। मुनिये किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी। हरव किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा हरि। हरिना किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। हरिसु किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा सप्तमी। पहले ही बताए थे कि जहाँ पे भी सु दिखे उसको हम सप्तमी विभक्ति मारते हैं। ठीक है, साधव किस विभक्ति का रूप है? तो ये भी सप्तमी हो जाएगा। साधु नाम किस विभक्ति का रूप है? देखिए यहाँ पे नाम है, नाम वाला हम हमेशा षष्ठी मारेंगे। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन वाला में हमेशा नाम ही होता है। ठीक है, साधवे किस विभक्ति का रूप है? साधवे देखिए यहाँ पे एक की मात्रा लगा हुआ है, बताए थे कि एक की मात्रा जहाँ पे लगा रहे वहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति मारेंगे। ठीक है, पितृ नाम किस विभक्ति का रूप है? देखिए यहाँ पे नाम है तो नाम वाला क्या मारेंगे? तो नाम वाला को हम षष्ठी मारते हैं। ठीक है, नाम वाला को क्या मारते हैं? षष्ठी मारते हैं। पितृ किस विभक्ति का रूप है? पितृ जो है वह किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी हो जाएगा। ठीक है, पितु किस शब्द का रूप है? पितु किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा पितृ। लत्या किस विभक्ति का रूप है? तो लत्या हो जाएगा तृतीया विभक्ति। ठीक है, लत्या तृतीया। लत्याम किस विभक्ति का रूप है? तो लत्याम हो जाएगा लता शब्द रूप। ठीक है,
लताएं किस विभक्ति का रूप है, ये भी हो जाएगा चतुर्थी। नदीसु किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी, कैसे कि सु लगा हुआ है, सु वाला हमेशा बताए थे कि सप्तमी ही होता है। नधा किस विभक्ति का रूप है, तो पंचमी या षष्ठी, तो नधा क्या हो जाएगा, पंचमी या षष्ठी, पंचमी या तो षष्ठी दोनों होता है, ठीक है, पंचमी भी होता है और षष्ठी भी होता है, ठीक है। मातृ नाम किस विभक्ति का नाम है, तो ये मातृ नाम देखिए यहाँ पर नाम लगा हुआ, नाम वाला क्या बताए थे कि नाम वाला हमेशा षष्ठी विभक्ति होता है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में सु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और तृतीया विभक्ति में ना लगा हुआ रहता है, यानी कि आ की मात्रा लगा रहेगा, ठीक है, जिसमें आ की मात्रा आ जाए उसको हम तृतीया विभक्ति मारेंगे, और जिसमें एकार लगा हुआ रहेगा ना उसको हम चतुर्थी विभक्ति मारते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फलेसु, फलेसु, फलेसु किस विभक्ति का रूप है, देखिए यहाँ पर सु आ रहा है, तो सु आ रहा है तो सप्तमी हो जाएगा। कि फला नाम किस शब्द का रूप है, फला नाम किस शब्द का रूप है, तो फल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि राज्ञ किस शब्द का रूप है, तो राज्ञ किस शब्द का रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजन हो जाएगा। उसके बाद है कि अस्मिन किस शब्द का रूप है, तो अस्मिन किस शब्द रूप इदम। उसके बाद है कि कस्मिन किस शब्द का रूप है, तो कस्मिन हो जाएगा किम, ठीक है, क्या हो जाएगा, किम। उसके बाद है कि यस्मिन किस शब्द का रूप है, तो यस्मिन क्या हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा, यानी कि यस्मिन किस विभक्ति का रूप है, तो विभक्ति पूछा तो सप्तमी हो जाएगा। केन किस विभक्ति का रूप है, केन यानी कि एन, तो तृतीया विभक्ति। केसु किस विभक्ति का रूप है, तो केसु किस विभक्ति हो जाएगा, तो सप्तमी हो जाएगा, ठीक है, सप्तमी। कश्याम किस विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक